दोस्तों आज मैं आया हूं अहमदाबाद शहर में और आज हम बैठे हैं अहमदाबाद की शान के साथ जिनका नाम है पीयूष भाई। सबसे पहले तो मैं इनके साथ अभी 1 घंटे से बातचीत कर रहा था और मैं आपको बता नहीं सकता मतलब कितना इंस्पिरेशनल इनकी जिंदगी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब तक आप इस वीडियो को देखना, पॉडकास्ट को देखना खत्म करेंगे, आप भी उतने ही इंस्पायर हो जाएंगे जितना अभी मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं। और मैं सबसे पहले तो आपके मैं पहुंच होना चाहता हूँ सर। नहीं आप मतलब जो कर रहे हैं, हम जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आपके आशीर्वाद की जरूरत है। तो पहले तो बहुत 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 वेलकम सर। थैंक यू। आप इधर हमारे वहाँ पे आए हो भी हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आप इधर आए हो, इतने दूर से आए हो और हमारे लिए आए हो, हमको इधर लाए हो, आप हाईलाइट कर रहे हो, मोटिवेट सभी को कर रहे हो, तो मैं भी आपको आभारी हूँ। एकदम थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और आप पिछले मतलब मैं रास्ता ही भटक गया था तो इन्होंने बेटे को वहाँ से लेने भेजा मेरे लिए। हाँ। और यहाँ पे आया हूँ। मतलब इतनी सादगी भरी जिंदगी सर जीते हैं और जो इतनी उपलब्धियां मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। वो इतना आराम से बताते हैं ऐसे कोई नहीं मतलब कुछ छोटा मोटा काम कर दिया हो। मैं आपको बताता हूँ, देखो इन्होंने क्या क्या किया है। इन्होंने छोटे मोटे काम नहीं किए हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, मैराथन दौड़ते हैं, प्लैंक करते हैं और ऐसा नहीं छोटा मोटा करते हैं, सब में मतलब रिकॉर्ड बनाते हैं। और इनकी एज गेस नहीं, आप ही बता दीजिए सर, आपकी एज कितनी है? 63 प्लस हूँ मैं। 63 प्लस की एज में आज भी 100 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ सकते हैं। 100 किलोमीटर से ज्यादा इन्होंने 6 दौड़ दौड़ी हैं। मैराथन, फुल मैराथन इन्होंने 7 बार दौड़ी है। यूएस, सिंगापुर, यूके तक में जाकर के मैराथन दौड़ चुके हैं। अगर साइकिलिंग की बात करें तो 3 बार इन्होंने साइकिलिंग बीआरएम में एसआर का खिताब जीता है। और आप बोलेंगे एसआर का खिताब क्या होता है? एसआर का खिताब सर आप ही बता दीजिए क्या होता है? एसआर का मतलब है कि सुपर रेंडोलम। वो करने के लिए साल में एक बार 200 किलोमीटर, एक बार 300 किलोमीटर, एक बार 400 किलोमीटर, एक बार 600 किलोमीटर का राइड करना पड़ता है और वो उनके टाइम के अंदर बताना पड़ता है, तभी हमको सर्टिफिकेट मिलता है और इसको एसआर बोलते हैं। मैंने 3 बार ये किया है। एक बार मैंने 1000 किलोमीटर का भी राइड किया है, वो 72 आवर्स में किया है, वो भी अच्छा था। और पेरिस भी जाके आया हूँ मैं, राइडिंग ज़्यादा किया है। तो सर ने 3 बार एसआर किया है। मतलब एक ही साल के अंदर अंदर 200, 300, 400, 600 किलोमीटर की रेस करना आसान नहीं है। कई लोग 200 किलोमीटर भी नहीं कर पाते और कई लोग तो छोड़ो 99% लोग ऐसे हैं जो शायद 50 किलोमीटर साइकिल नहीं चला सकते। तो सर हैट्स ऑफ। और उसके अलावा अभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि इनसे बातचीत हम बाद में शुरू करेंगे। पहले इतनी उपलब्धियां हैं, उसमें टाइम इतना लग जाता है बताने में। इन्होंने प्लैंक शुरू किया तकरीबन 2018-19 के आसपास और इन्होंने जो लास्ट अभी प्लैंक किया है वो 3 घंटे 11 मिनट तक किया। 3 घंटे 11 मिनट। और ये टाइमिंग रिकॉर्डेड टाइमिंग है जो कि अपने आप में एक नेशनल रिकॉर्ड भी है। और पीयूष भाई के नाम पे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड भी है जिसमें कि उन्होंने 182 किलोमीटर्स को दौड़ा था 29 आवर्स के अंदर ट्रेडमिल पे। तो पीयूष भाई सबसे पहले तो अभी बहुत से दर्शक तो नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, बट उनके लिए आपके लिए सर बहुत 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 कांग्रेचुलेशन सर। इतनी उपलब्धियां एक लाइफ टाइम में, इतनी ज्यादा, मतलब हैट्स ऑफ सर। आपने बताया कि आपने जब रनिंग शुरू की थी तो तकरीबन 40 साल तक तो आपने चलना भी शुरू नहीं किया था, मतलब ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस वॉक भी नहीं करते थे, फिर आपने वॉक करना शुरू किया। 48 साल के आसपास आपने रनिंग शुरू की। और उसके बाद 100 किलोमीटर आपने बहुत सारे दौड़े। मगर जो लोग यहाँ देख रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि रनिंग बहुत मुश्किल है। तो आपका भी जो पहला एक्सपीरियंस आपने ऐसे कुछ बताया था, तो आप एक बार बताइए कि मतलब कितना मुश्किल है और कैसे उस मन पे जीत पाया जा सकता है? मैंने मेरी हेल्थ के हिसाब से मैंने वॉकिंग चालू किया था और धार्मिक प्रवृत्ति कर रहा था, मगर मैंने वो 2-3 साल के बाद ये सब मैराथन ये क्या है वो देखा तो मुझे लगा कि भाई मैं भी रनिंग करूं और रनिंग करके मुझे भी ये मैराथन दौड़ना है, कैसा है क्या है उसका एक्सपीरियंस लेना है, बाहर जाके सभी के बीच में दौड़ना है तो क्या होगा क्या नहीं। मैं अकेला करता था, नाइट को वॉकिंग करता था, सुबह में जाके दर्शन करता था, ऐसा कर रहा था। जब मैंने ये सोचा कि भाई चलो मैं रनिंग करूँ तो मैंने रनिंग किया तो 1 किलोमीटर के अंदर अंदर तो मैं बैठ गया। 1 किलोमीटर में बैठ गया? हाँ। ये कितने 48 ईयर्स के थे उस टाइम? हाँ 48। ओके। तो 48 साल की उम्र तक भाइयों ये सर 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए भी मुश्किल होता था। हाँ। और उसके पहले मैंने 1,00,000 किलोमीटर से ऊपर वॉकिंग किया है, फिर भी मुझे ऐसा हुआ क्योंकि मैं रनिंग है क्या अपना वो ब्रीदिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। जितना ब्रीदिंग आपका अच्छा होगा इतना रनिंग आप परफेक्ट कर सकोगे। तो मेरा ब्रीदिंग एकदम हाई लेवल पे हो गया, मेरे को खड़ा ही रहना पड़ा। फिर मैंने बोला भाई चलो जाने तो ये तो नहीं करना है क्योंकि अपनी बस की बात है नहीं, हम वॉकिंग करते हैं वो सही है, तो इसीलिए मैंने वॉकिंग जारी रखा, रनिंग नहीं किया। बाकी कब आ गया वो भी मुझे मालूम नहीं पड़ा। फिर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक पहुंचा तो मैं बहुत खुश होता था, हाँ मैं कितना करता हूँ। बाद में तो धीरे धीरे मुझे हैबिट पड़ गया इसका, और ये जो हैबिट पड़ी ना तो मैंने ये रनिंग करता था। ये जो रनिंग मैंने किया तो मैं करीबन 4 बजे के आसपास सुबह में अर्ली मॉर्निंग उठ जाता था और रनिंग करने निकलता था। और ये जैसे अपनी अभी स्ट्रावा चल रही है तो रनिंग की एप्लीकेशन है जो मोबाइल लेके आप घूम सकते हो स्ट्रावा में और आपका हर एक चीज़ आ जाता है। तो तभी मेरे पास थी इंडोमोंडो। तो इंडोमोंडो की जो एप्लीकेशन थी उसमें मुझे ब्रीदिंग के लिए हार्ट रेट दिखाता था। तो जब मैंने रनिंग करके मैं आया घर पे वापस तो मेरा मिनिमम हार्ट रेट था 39 और हायर था 182। समझो ना 39 हार्ट रेट मतलब क्या है और ये कैसे हुआ? तो सिर्फ रनिंग के हिसाब से। अगर मैंने इतना रनिंग किया है तो मेरा ये पोजीशन में जब नींद से जगा हूँ, बाहर निकला हूँ, मैंने इंडोमोंडो चालू किया एप्लीकेशन, बाद में फिनिश किया तो उसमें मैक्सिमम और मिनिमम दिखाई दिया मुझे, तो मुझे मिनिमम 39 हार्ट रेट दिखाई दिया। तो मैं तो एकदम
वो हो गया कि यार क्या है ये, मेरा कैसा लाइफ हो गया। तो मैं हर एक को यही बताता था कि रनिंग जो चीज़ है उसमें आपका हार्ट रेट यानी कि आपका जो हार्ट है वो ऐसा बनेगा ना, मजबूत हैवी हो जाएगा एकदम। तो रनिंग करो आप। तभी मेरे को रनिंग ही मैं कर रहा था सिर्फ, और बहुत अच्छा रहा। और ये 39 तो एकदम टेरिफिक है, 39 इम्पॉसिबल है, वो ओनली एथलेट का ही होता है। सर आपका हार्ट तो मजबूत है ही, नहीं तो जितने भी यंगस्टर हैं आप सबको कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं। आपकी एज 63 3+। मैं आपको बोल रहा हूँ 20 ईयर्स के भी जो बच्चे हैं 26 30 उनका भी हार्ट इतना मजबूत नहीं है कि वो ये सब कर सकते हैं। तो ये तो जहाँ जैसा आपने मुझे बताया, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा मैं गलत बता रहा हूँ तो हाफ मैराथन और इन सबको तो छोड़ ही दो, फुल मैराथन आपने 7 दौड़ी है और 100 किलोमीटर से ज्यादा 6 दौड़ी हैं अल्ट्रा मैराथन, जिसमें से कि आप यूएस गए थे 35 माइल्स दौड़ने के लिए, राइट। यूके आपने 100 माइल्स दौड़ा था और सिंगापुर 100 किलोमीटर्स। राइट। सर ये जो यूके, सिंगापुर और यूएस और आप जाते रहते हो, तो इसमें कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह होती है या कैसे, मतलब इतना खर्चा करके आप जाते हो इन सब जगहों में? नहीं, इसमें मुझे किसी ने अभी तक स्पॉन्सरशिप दिया नहीं है और किसी ने ऑफर भी नहीं किया और मैंने किसी के पास डिमांड भी नहीं किया। और ये मेरा एक फैशन है, यानी कि मुझे करना चाहिए, मैं करता हूँ, करता रहूँगा और मुझे ये सब पसंद आता है। तो किसी को प्रॉब्लम में डालने का मैंने कभी सोचा नहीं था और किसी ने मुझे ऑफर भी नहीं किया। ये पूरा मैंने अपने आप ही किया है, हर एक जगह पे मैं खुद जाता हूँ मेरे खर्च के साथ। बट सर आपको कभी, चलो बाहर वाले तो क्या ना आपने डाला, परिवार से बाहर वाले तो एक लाइक करके चले जाते हैं, हाँ हाँ, और या एक कमेंट करके चले जाते हैं, आपकी मेहनत तो देखते नहीं, मगर आपको कभी ऐसा हो कि घर वालों ने भी कुछ बोला हो कि यार ये इतना पैसा को तुम खर्च कर रहे हो बाहर जाने के लिए, सब करने के लिए, दौड़ने के लिए, क्या फायदा है इस सबका, ऐसा कुछ कभी हुआ? नहीं, घर वालों ने पैसे के लिए तो नहीं बोला है, मगर ऐसे बोलते हैं कि यार तुम जाते हो, ये है क्योंकि बाहर जाने के तो ठीक है, मगर अहमदाबाद से बाहर जाने में भी ट्रेन में जाना पड़ता है और होटल में रहना पड़ता है और मैराथन दौड़ के वापस आ जाना पड़ता है। समझो हमारा नियरेस्ट है बड़ौदा, 110 किलोमीटर है। मुझे पहली मैराथन, हाफ मैराथन दौड़नी थी तो मैं बाइक लेके गया, वहाँ पे नाइट रुका, मैराथन दौड़ के घर पे बाइक लेके वापस आ गया। ऐसे करता रहना, क्योंकि क्या करें, टाइम नहीं है अपने पास, आके इधर काम करना है, ये करना है, तो कैसे मैनेज करें? गाड़ी लेके जाए तो पैसा नहीं पोसाए, तो मैंने बाइक लेके चला गया। तो इसी तरह मैं मैनेज करता था मेरा। तो सर ये तो आपने मैराथन की बात की, इसके अलावा आपने कुछ अपने पर्सनल रिकॉर्ड भी अपने लिए बनाए हैं, जैसे कि आपने बताया कि 2011-12 में आपने 21 किलोमीटर रोज दौड़ते थे आप। यस। और आपने 100 दिन तक दौड़ा। 100 दिन तक। और उसके बाद फिर 2015 में आप मैराथन दौड़ते थे। दौड़े 100 डे, 200 डेज में 100 बार मैराथन दौड़ी। यस। मतलब 200 दिनों में 100 बार मैराथन दौड़ी सर ने, 42 किलोमीटर, एक के बाद एक के बाद एक। और उसके बाद जैसे सर ने बताया कि सिर्फ मैराथन दौड़ते नहीं है, ये मैराथन दौड़ के फिर ऑफिस आ जाते हैं, पूरे दिन का काम करते हैं, कोई आप उसमें रेस्ट भी नहीं लेते, फिर शाम को चले जाते हैं, फिर दोबारा से सोते हैं, काम करते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ये मतलब इसमें ये सब कैसे मतलब कर पाते हैं, मतलब ह्यूमन बॉडी के लिए कैसे पॉसिबल है, कैसे कर पाते हैं? और मतलब हम तो आपको सही बताऊं, कितने सारे मैं मैराथन के मैं भी दौड़ता था पहले, नहीं सही बात, तो नहीं दौड़ पाते। एक मैराथन दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बस एक दिन तो पूरा सो जाओ बस, बराबर, 1-2 दिन बाद फिर रेस्ट करके बोले रिकवरी लेके आ रहे हैं। अब एक के बाद एक दौड़े जा रहे हो और उसके बाद काम भी कर रहे हो सर, वो कैसे? ये जो बात आपने किया ना वो बहुत बड़ी है, क्योंकि ऐसे हर रोज़ रनिंग करना, हर रोज़ ये करना और इसके साथ में काम करना, फैमिली को साथ लेके रहना, ये सब बहुत दिक्कत की बात है। मगर जब मैंने 98 में मैंने जो वॉकिंग किया ना, वहाँ पे मैंने ऐसा इवेंट किया था। कभी 36 किलोमीटर हमारा जो गांव है रूपाल, जहाँ पे हमारी कुलदेवी है, तो दर्शन करने के लिए मैं जाता था, महीने में एक बार जाता था। फिर मैंने तभी थोड़ा हमारा बाहर जाने का प्लानिंग था, तो मुझे 144 डे करना था टोटल, यानी कि 12 साल के लिए का ये मेरा था। हर महीने जाऊँगा तो 12 साल लग जाएगा मेरे को ये करने में। तो बीच में मैंने ऐसा किया, कभी मैं फ्राइडे को जाता था, रात को निकलूँ, सुबह में मेरी वाइफ गाड़ी लेके आए, सैटरडे को जाऊँ गाड़ी लेके आएगी, संडे को जाऊँ गाड़ी लेके आएगी, ऐसे 3-3 दिन हर रोज़ मैंने किया। ऐसा कितने टाइम किया, ऐसे बड़ी बड़ी यात्रा बहुत की मैंने वॉकिंग के लिए। तो ये सब मुझे एकदम मेरे अंदर शरीर में था, फैशन था कि भाई मैं ये सब कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने ये जब मैंने रनिंग चालू किया तो मेरे दोस्त को मैंने बोला कि भाई हम हर रोज़ ये 15-17 किलोमीटर का काम करते ही है, तो क्यों ऐसा नहीं करे 100 डे के लिए आप मैराथन दौड़ ले और पब्लिक को दिखा दे कि भाई ये ऐसा हो सकता है। तो वो भाई साहब ने मुझे ना बोला, तो मैंने खुद को डाल दिया मेरे जात को। मैंने बोला चलो मैं लूँगा 3 घंटा लूँगा हर रोज़ का और 3 घंटे में 21 किलोमीटर कर लूँगा। और मैंने 100 दिन में ये काम करके दिखाया और उसके साथ में मैंने वर्क भी किया, मेरा घर का भी काम किया, ऑफिस का भी काम किया, सब कुछ किया। मगर वो सब कुछ है कुदरती गिफ्ट है मेरी और मैंने ये कर लिया है। मुझे तो कुदरती गिफ्ट ज़्यादा लगती है मेरे में। सर आप में तो कुदरती गिफ्ट है, बट मतलब आप बोल रहे हो कुदरती गिफ्ट, आप हम्बल हो, बिकॉज कुदरती गिफ्ट कुछ नहीं होता। बिकॉज आपने बताया कि आप पहले 1 किलोमीटर में भी हाफ गए थे, वहाँ से आपने बॉडी को डेवलप किया इतनी एंडोरेंस के लिए, मतलब बिना मेहनत के तो डेफिनेटली नहीं हो सकता।
और आप इतनी हम्बली बोल रहे हो कि कुदरत का गिफ्ट है, तो कुदरत का गिफ्ट तो नहीं हो सकता, मतलब आपकी मेहनत इसके पास बहुत पीछे मेहनत है। मगर इतने बड़े मुकाम में पहुंचने के बाद इतना हम्बल रह पाना और इतना आराम से बोलना, लोग तो 1-2 मैराथन दौड़ के ऐसा अपने आप को बताते हैं कि जैसे पता नहीं उन्होंने कितना ही बड़ा काम कर लिया, अपनी दुनिया पे एहसान कर लिया। इसका रीजन है, मैराथन दौड़ना कोई मामूली चीज है ही नहीं जी। एक दौड़ो या कोई भी दौड़ो, मगर जो रनिंग करते हैं ना वो लोग पहले वाले क्या बोलते थे मालूम है, ये फला पागल है रनिंग करता है। वो चीज़ होता है, वो जो 1-2 मैराथन दौड़ के जो बोलते हैं वो सही है, क्योंकि वो पागल है, दौड़ा है इसीलिए पागल हो गया है। रनिंग चीज़ ही ऐसी है। बट सर आपको कभी घर वालों ने कभी बोला नहीं कि रोज आप इतना दौड़ रहे हो, फिर इतना काम भी कर रहे हो, इतने पैसे भी लगा रहे हो, तो मतलब कभी उनकी तरफ से ऐसा नहीं हुआ कि मतलब? बहुत कम, कभी भी मेरी वाइफ ने कभी भी नहीं बोला है, कभी ऐसा नहीं बोला है। कभी जब से मैंने रनिंग चालू किया होगा तब से, या फिर आज तक रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे कभी भी मैं उसको उठाऊंगा और चाय पिलाऊंगा, वो मुझे चाय पिलाती है, वो चाय पिलाएगी, बाद में ही मैं वर्क चालू करता हूँ। और मेरा वर्क टोटली नाइट में है, तो मैंने मैराथन नाइट में दौड़ा। 6 घंटा चाहिए मैराथन दौड़ने के लिए, 6 घंटा चाहिए, तो 6 घंटा मैं कहाँ से लाऊंगा? तो मैं 12 बजे के बाद चालू करता था, 6 बजे मेरा काम फिनिश हो जाता था। तो यही मुझे चाय पिलाती थी और मुझे पूरा सपोर्ट देती है, और आज तक दिया है। तभी तो ये चलता है ना, वरना तो कैसे इतना चलेगा। औरत मेन है, अगर वो ना बोलेगी, झगड़ेगी, तो आप बैठ जाओगे, क्योंकि आप क्या करोगे, क्या कुछ नहीं कर सकोगे। तो ये सर मतलब बहुत ही बड़ी बात है कि एक तो फैमिली का सपोर्ट तो डेफिनेटली है आपको, मगर जिस तरह से आपने दौड़े इतना ज़्यादा, तो आई थिंक बहुत ट्रेंड लोग भी शायद वो नहीं कर पाते। मगर जैसा आपने बताया कि आपने कोई भी इसकी कभी भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिया आपने कोई? मैंने कभी भी कुछ नहीं लिया है। देखो मैंने एक बार रनिंग किया है अहमदाबाद से बॉम्बे। मैंने 5 दिन में किया है, ओनली 5 डे, और तभी मेरा सपोर्टर या मेरा लड़का था। गाड़ी लेके ये उसका दोस्त और 3 लड़के मेरे साथ आए थे, और मैं वापी में पहुंचा था, वापी तक मैं पहुंच गया था। वापी में मेरे को बहुत डाउन हो गया था और मैं चल नहीं सकता था। यही लड़को रात को 2:30-3 बजे मेरे साथ आया, मेरे खभे पे हाथ डाल के बोलता है, चलो पापा मैं हूँ आपके साथ। और मैं निकला, और आगे निकला, ये मेरे 5 किलोमीटर मेरे खभे पे हाथ रख के भगाया मुझे, चलो मैं हूँ आपके साथ। और ये इसने मेरे को पूरा करवाया, क्योंकि जहाँ पे मैं डाउन था और वहाँ पे सपोर्ट मिला, तो ये इसका ही मिला, ये फैक्ट है। इनके जो बेटे हैं वो कैमरा से पीछे बैठे हैं, मैं एक बार चाहूँगा वो भी सब देखें, मतलब कितना फैमिली सपोर्ट है एक बार। सर आप बताएं, मैं तो चलो पीछे से पूछ रहा हूँ, मगर आप बताओ कि कभी आपको लगता नहीं कि फादर इतना पैसा खर्च रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, तो आपको कैसा मतलब प्राउड फीलिंग आती है? लगता है कि नहीं मगर बहुत ज़्यादा टाइम है? बट प्राउड फीलिंग तो होती है, पैसा खैर अलग चीज़ है, वो तो आ जाएगा कभी भी, पर मेन जो चीज़ है उनका जो पैशन है उसको कभी भी हम डिमोटिवेट नहीं किया आज तक। दौड़ना है, ठीक है चलो दौड़ो। कभी कभी कैसा होता है, जैसे अभी बॉम्बे का बोला, तो बॉम्बे दौड़ा है, तो ऐसा मतलब फेस ऐसा हो जाता है कि जैसे नहीं कर पाएंगे, दया आ जाती है। बट कैसा कि नहीं चलो ठीक है आप करो, कुछ भी हो, दया वया कुछ नहीं खाना, आप करो, दौड़ना है तो दौड़ो। पॉजिटिविटी है उसके, शुरू किया है तो अब उसको खत्म करना है बस। उसको कुछ ऐसा नहीं है कि चलो दया आ गई अब बैठ जाओ, नहीं करना है। शुरू किया है, एंड करना है बस। नहीं ये सच्ची बात है, एकदम बहुत परफेक्ट है। ये एक जगह पे नहीं, ऐसे हर एक जगह पे मुझे सपोर्ट दे रहा है। मैंने रिंग रोड, इधर का 75 किलोमीटर का रिंग रोड है, इसके साथ 2-3 बार किया है। वो गाड़ी लेके आए, भाईबंद के साथ मेरे को घुमाए फिराए, क्योंकि ये सब सपोर्ट के बगैर होता नहीं है। मैं अकेला हूँ, फॉलो रन करता हूँ, 100% मैंने फॉलो किया है, मगर कभी कभी इसको लेके भी करता था मैं। एक BRM था बड़ौदा से राजस्थान का एंड तक, गुजरात का एंड तक, वहाँ से वापस आना था, 600 किलोमीटर का था। तब मैंने इसको ही बोला था, तू अहमदाबाद से मेरे पीछे पीछे आना, हवा भरनी हो तो पंप चाहिए, कुछ तकलीफ पड़ी तो चाहिए। नाइट है, नाइट में वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, फर्स्ट टाइम करता हूँ, मालूम नहीं पड़ेगा, एज कैटेगरी है। तो मैंने इसको लिया था फर्स्ट टाइम, और इसको लेके गए, हम वापस आए, फिर अहमदाबाद छोड़ दिया उसने, मैं वापस बड़ौदा गया। सपोर्ट मिलता है हमको फैमिली का, और बहुत अच्छा मिला है। और मैंने करके भी इन लोगों को बताया, कभी देखो आपने सपोर्ट दिया तो हमने किया, ऐसा नहीं है। और उसकी मम्मी है ना, उसको भी मैंने रनिंग करवाया है, वो भी वॉकिंग करी है, उसने भी आप मैराथन दौड़ी है। अभी इसकी वाइफ दौड़ती है, चिल्ला भी है, लास्ट है, उसकी वाइफ मेरे साथ दौड़ रही है। वो तो अभी क्या उसको बस वही है कि अभी बॉडी मतलब आफ्टर मैरिज ऐसे बढ़ गया, ये वो है, तो उसको कैसा कि वजन बढ़ गया अभी, तो मेरे को दौड़ना है। तो पापा ने बोला ठीक है तू दौड़, चल मैं देखो दौड़ाता हूँ। तो उसने फिर वही चालू कर दिया, चालू किया। अभी टारगेट है कि मैराथन रन दौड़ना है, नेक्स्ट मैराथन दौड़ना है हम दोनों को, मैराथन रन करना। मैंने बोला उसको, तू चल तैयार हो जा, मैं दौड़ाऊंगा मैराथन, 6 घंटे के अंदर हम पताएंगे, फिक्र मत कर।
अभी वो कर रही है लड़की। माननी पड़ेगी बात सर, मैं कहूँगा कि आप चलो यंगस्टर्स को तो इंस्पायर कर ही रहे हैं, मगर एक जो हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कहीं ना कहीं फैमिली जो है वो पैसों के लिए ज़्यादा जाती है, और एक तो वो आपका सुन के बहुत अच्छा लगा, मतलब जो फैमिली सपोर्ट, और दूसरा अपनी बेटियों को भी लोग आगे नहीं बढ़ने देते, और आप जैसे अपनी बहू को भी इतना मतलब प्रोत्साहन दे करके, दैट्स हैट्स ऑफ सर। मतलब वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इससे बहुत बड़ी सीख लेने की ज़रूरत है सर। रियली ये मेरा नसीब है कि वो लड़की को मैं भगा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक इधर अहमदाबाद हमारा छोटा सिटी है, इतना बड़ा है नहीं, यहाँ सब लोग इतने मैच्योरिटी नहीं है कि भाई ये सब चलता है। वाइफ, इसकी लड़की की वाइफ उसके ससुर के सामने देखती भी नहीं है, और अभी हमारे घर में ऐसा चलता है कि भाई मैं लड़की को भगा रहा हूँ उसकी वाइफ को। तो वो मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि भाई ऐसा भी मैं अभी कर रहा हूँ। ये मेरा लास्ट स्टेज है, अभी इसके बाद में इसके लड़के को भगाऊंगा और क्या। बराबर, अभी इसकी इंतजार कर रहे हैं हम। मगर मुझे खुद को ऐसा लगता है कि ये मेरा नसीब है कि मुझे ये चांस दिया भगवान ने, कभी चलो आओ बच्चा दौड़ा हुआ। अभी रिसेंटली तो कैसा प्रॉब्लम है कि मेरे को घुटन में समथिंग रॉन्ग है, तो वो मेरे से आगे निकल जाती है, तो इसके लिए मेरे साइकिल चलानी पड़ती है कि तू भाई दौड़, मैं साइकिल चलाता हूँ, क्योंकि तेरी रनिंग नहीं बिगड़े मेरे हिसाब से। मुझे वॉकिंग करना पड़ेगा, तू रनिंग करती है तो तू 15 मिनट आगे निकल जाएगी मेरी, तो तू डर जाएगी आगे जाके, तो मैं तेरे लिए साइकिल लेके निकलूँ और तेरे को भगाऊँ। अभी ऐसा चल रहा है। दोस्तों अगर आप में से कोई भी है, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, मैं अभी तो इट्स वेरी इमोशनल, और साथ के साथ ये बहुत इंस्पिरेशनल भी है कि मतलब कितना आदमी सिर्फ अपने लिए नहीं दौड़ रहा है, अपने उसके लिए नहीं सोच रहा है, बल्कि इन्होंने बहुत सारी ऐसी दौड़ थी जो कि इन्होंने रजिस्टर भी नहीं की, ऐसी छोड़ दी। बल्कि इन्होंने बताया मुझे कि सिर्फ ये तो घर की बात है, चलो अपनी बहू के लिए, इन्होंने ये भी बताया मुझे कि दांडी से कुछ लोग थे जो चाहते थे कि महात्मा गांधी जी के उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में दांडी से यहाँ पे कुछ दौड़ें, तो इन्होंने सबको इन्वाइट किया और अपने बेस पे, अपने खर्चे पे उनको भी दौड़ाया। मतलब ऐसा नहीं कि खुद ही दौड़ रहे हैं, बल्कि उनको भी इनवाइट किया आपने, और वो भी हमारे साथ दौड़े। उन लोगों को भी एकदम मजा आ गया कि भाई दांडी से अहमदाबाद, ये 2012 की बात करता हूँ, यानी कि अभी 11 साल पहले की बात करता हूँ। तो 2012 में मैं था, मेरा दोस्त था विश्वनाथन जयरामन, फिर भूपेंद्र सिंह राजपूत थे, अपर्णा चौधरी थी। ये जो विश्वनाथन है वो टोटली गांधीवादी है और इंडिया में नेशनल रनर है और बहुत अच्छा आदमी है। तीन बहुत अच्छे हैं और तीनों अल्ट्रा रनर है। और हमने जो ये दाढ़ी कुछ किया वो हमने ऐसे हमारी जैसे फैमिली कहते हो, कभी विश्वनाथन का वाइफ थे, भूपेंद्र की बहन थी, भाई था, मेरी वाइफ थी, मेरा लड़का था, यानी कि एक फैमिली ट्रिप किया था हमने। और दाढ़ी से अहमदाबाद आना बहुत दिक्कत की बात है। 4 दिन हमको रास्ते में रुकना पड़ेगा, कौन रखेगा हमको मालूम भी नहीं था, फिर भी हमको सब कुछ मेहनत कर लिया। और ये सारा आपने मतलब करवाया था उसमें? हाँ, सब मैंने करवाया था। और कोई ऐसा ऑफिशियल इवेंट नहीं था या बस? नहीं, हमारा कोई ऑफिशियल इवेंट नहीं था, वो विश्वनाथन के लिए ही हमने स्पेशल किया था काम। इसका मतलब क्या था कि वो गांधी जी अहमदाबाद से दाढ़ी गए फिर वापस नहीं आए, तो उनको दाढ़ी से अहमदाबाद आना, तो इसीलिए हमको ये मेहनत करना पड़ा। कितनी बार किया सर आपने दांडी से अहमदाबाद? मैंने अहमदाबाद से दाढ़ी है 4 बार किया है। अच्छा, कितना किलोमीटर है? वो 430 किलोमीटर है। 430। और एक बार साइकिलिंग किया है वो हमारी मैडम के साथ, अच्छा, वो संजीता सिंह ने भी है जो उनके साथ। दाढ़ी का क्या मुझे मालूम नहीं पड़ता है, मगर गांधी जी का इंस्पिरेशन। हाँ कुछ है मेरे साथ। तो अभी मेरे पीछे भी देखो कोई दे के गए हैं गांधी। तो दोस्तों एक तो ये है कि चलो खुद को सपोर्ट करना पहले बड़ी बात है, उसके बाद अपनी फैमिली को और फैमिली की लड़कियों को, उसके बाद दूसरों को सपोर्ट करना। ये भी बताता है कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसको बोलते हैं उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि किसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बोलते हैं और कैसे एक रनर दूसरे रनर को किस हद तक सपोर्ट कर सकता है। तो सर हैट्स ऑफ है। और आपने ये भी बताया कि जो रनर्स आपके साथ दौड़ने आते हैं, जो बोलते हैं करना है, तो फिर आप उनकी तरह नहीं अपनी ही तरह दौड़ते हैं, मतलब अपनी तरह नहीं उनकी तरह दौड़ते हैं, फिर आप अपनी पेस को उनके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। सीधा बात है ना, मैं तो रनर हुई, सभी को मालूम है मेरा रनिंग, मेरा पेस, मैंने कैसा काम किया सभी को मालूम है, सभी जगह से आए हैं। और अहमदाबाद के जो लोग हैं, अहमदाबाद के कितने लोग मेरे साथ दौड़े हैं, तो वो लोग मेरी तरह तो दौड़ नहीं सकेगा, समझो कि वो बिगिनर है। तो मुझे मालूम है ये कि कैसे रनिंग करेगा। अगर मैं उनके साथ फास्ट दौड़ूंगा तो कोई मीनिंग नहीं है, मैं मोटिवेट नहीं होगा, डीमोटिवेट हो जाऊंगा। तो वो जब तक जैसे दौड़ते हैं ना वैसे मैं दौड़ता हूँ। अगर वो 5 की वॉकिंग करते तो मैं उनके साथ वॉकिंग करता, मैं उनको बोलता नहीं अभी दौड़ दो, नेवर। ये उनको एनकरेज करने के लिए एक तरह से मैंने कभी किसी को नेगेटिविटी नहीं दी, मैंने हर एक को
उसके साथ उसकी जबानी बढ़ाई है। दोस्तों मतलब बहुत जितना आप सुनोगे ना उनको उतनी ही रिस्पेक्ट आपकी बढ़ती जाएगी इनके लिए। और इनफैक्ट आप इनसे आगे मिलिएगा कभी तो आपको समझ में आएगा कितना साधारण और कितने हम्बल हैं सर, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। इसके अलावा सर एक चीज़ मतलब जो रनर्स हैं उनके लिए आप शेयर कर सकते हैं कि जो अलग अलग फॉर्म्स हैं दौड़ने की, जैसे कि 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर, 21 किलोमीटर है, 42 किलोमीटर है या फिर अल्ट्राथन है, तो उसमें अलग अलग में क्या फ़र्क होता है और कैसे मतलब कौन सी चीज़ की तैयारी करनी ज़रूरी है? पहली बात तो एक है कि हाफ मैराथन, हाफ मैराथन का मतलब है एंटरटेनमेंट, यानी कि 2 घंटे के अंदर आप फिनिश कर दोगे, मज़ा आ जाएगी, एंजॉय रहेगा। फिर आता है मैराथन, तो मैराथन आता है 32-35 के बाद में आपको मॉरल से भागना पड़ता है, तो उसको मैं मॉरल में डालता हूँ। कभी मैराथन दौड़ना है तो मॉरल से दौड़ना पड़ेगा। अगर आपको एफर्ट करना है तो मैराथन से बाहर निकलना पड़ेगा, मतलब का अल्ट्रा मैराथन दौड़ना पड़ेगा जिसमें टोटली एफर्ट है। 15-20 किलोमीटर के बाद आप थक जाओगे, एफर्ट करते धीरे धीरे आगे जाओगे, 100 किलोमीटर तक जाओगे, 100 के ऊपर जाओगे, मगर मैं इसको एफर्ट बोलता हूँ। अच्छा, आपको 5 किलोमीटर रनिंग करना है तो आपको 2 किलोमीटर पहले रनिंग करना पड़ेगा एकदम स्लो। तो जब 5 किलोमीटर का रनिंग चालू करना है उसके पहले 2 किलोमीटर वार्म अप करना पड़ेगा। हर एक चीज़ अलग अलग वार्म अप कराते हैं, कभी कोई डांस कराते हैं, ये कराते हैं पग, मगर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ आप पहले 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर पहले आराम से वॉकिंग करके रनिंग करो, आपका ब्रीदिंग सेट हो जाएगा। अगर आपका ब्रीदिंग सेट हो जाएगा फिर आप जैसे दौड़ोगे ना, आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा 5 किलोमीटर कैसे पक गया। समझो 5 किलोमीटर के लिए 7 किलोमीटर का काम करना पड़ेगा, 10 के लिए 12-13 किलोमीटर करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 2-3 किलोमीटर हमको ऐसे ही दौड़ लेना पड़ेगा अपनी बॉडी के वार्म अप के लिए, ब्रीदिंग के लिए। जो मेन रनिंग में मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो ब्रीदिंग है। अगर ब्रीदिंग सही नहीं होगा तो आप नहीं रनिंग कर सकोगे। तो रनिंग करने के लिए ब्रीदिंग सही करो, रनिंग करने से पहले वॉकिंग करो, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा रनिंग करो, फिर धीरे धीरे स्पीड आएगी। जो एंड्योरेंस बोलते हैं ना वो कहाँ से पैदा होएगा, ऐसे ही होता है। एंड्योरेंस कैसा है, तो एंड्योरेंस जैसे जैसे आगे जाओगे ना तो वो अपने आप मिल जाता है, बॉडी में अपने आप हो जाता है। तो कभी अल्ट्रा या जो भी करना आपको, आप करते रहो, स्टॉप नहीं करना है। आपका एक गोल है, पहले गोल नक्की करो कि मुझे 5 करना है, 10 करना है, क्या करना है और कितने टाइम में करना है, कैसे करना है। अगर आपको फिजिकली फिटनेस चाहिए तो मैं 7 किलोमीटर से ज़्यादा की परमिशन नहीं देता हूँ कभी भी आपको। और वीकली 3 दिन अगर फिटनेस के लिए करना है तो 3 दिन में आपकी फिटनेस 7 किलोमीटर में एकदम परफेक्ट हो जाएगी। आपको कोई डरने की चीज़ नहीं है, ब्रीदिंग अच्छा हो जाएगा, सब कुछ, हार्ट रेट बढ़िया हो जाएगा। अगर ज़्यादा करना है तो बात अलग है, तो उसमें यही करना पड़ेगा। जो करते रहोगे आपको ऐसे ही ये मिल जाएगा। तो सर ये तो आपने बताई बात कि मतलब क्या क्या फॉर्म्स में फ़र्क होता है। आपने जैसे बताया कि 21 किलोमीटर तो एंटरटेनमेंट ही होता है, मतलब जहाँ 42 किलोमीटर की बात आती है तो थोड़ा सा दिमाग का खेल है, दिमाग का आपका स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि आपको पुश करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है। और बियॉन्ड 42 किलोमीटर इज ऑल एफर्ट, मतलब दिमाग भी वहाँ पे जवाब देने लग जाता है आपको। मतलब पूरी बॉडी टेस्ट हो जाती है, मतलब आपकी लिमिट्स टेस्ट हो जाती है, रियली एग्जैक्टली। और एंड्योरेंस बढ़ जाएगा जब एक तरह से पूरे कैरेक्टर का टेस्ट हो जाता है 100। रियली हकीकत। और ये टोटली एक है, कभी आपको क्या करना है, आपको मजा करना है, 21 से आगे मत जाओ। अगर फिटनेस ही करनी है तो आप बोल रहे हैं 7 किलोमीटर 3 दिन दौड़ो, बहुत है, इनफ है। सर एक चीज़ और बताएं, आपने क्योंकि इंडिया में भी दौड़ा और इंडिया के बाहर भी दौड़ा, आपने यूएस में दौड़ा, आपने सिंगापुर में दौड़ा, आपने यूके में दौड़ा, तो आप इंडिया में भी अलग अलग जगह दौड़ा, आप शिमला में भी दौड़े हो, आप गोवा में भी दौड़े हो, दिल्ली में भी दौड़े, मतलब बहुत जगह दौड़े, हर एक जगह पे, मतलब बेंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, सभी जगह। तो क्या अलग अलग जगहों में जो आप दौड़ते हैं इससे कुछ फ़र्क पड़ता है दौड़ने में, मतलब इसमें, या यूएस, यूके, सिंगापुर या अलग अलग जगहों में कुछ ऐसा कुछ डिफरेंस होता है क्या? मुझे तो कुछ डिफरेंस नहीं लगा रियली। हाँ, डिफरेंस है का हील आती है, बाकी वेदर का मुझे कोई असर नहीं होता, क्योंकि मैंने 24 घंटे में हर एक सेकंड पे रनिंग किया, तो गर्मी बर्मी ये सब मुझे हो ही जाती है, तो दिक्कत नहीं पड़ा है। मगर जब मैंने अमेरिका में रनिंग किया था ना, तब वो लोग ऐसे बोलते थे वेलकम टू अमेरिका। ये जब मैं अमेरिका में बेड वाटर का रनिंग करने गया ना, मेरी इंग्लिश नहीं है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मेरे पास कागज़ था बेड वाटर का। जो बेड वाटर का इवेंट है 135 माइल का, वो यूएसए में होता है और वो जुलाई में होता है और डेथ वैली से चालू होता है, यानी कि एकदम गर्मी, एकदम हाई लेवल की गर्मी में होता है। तो वो मैं जब करने गया तो मेरा इंग्लिश में कुछ है नहीं, मैंने वीज़ा मुझे मिल गया, मैं अकेला गया था। तो वहाँ पे इमिग्रेशन के लिए जो साहब बैठे थे वो
साहब को मैंने लेटर ही दे दिया डेड वाटर का। कभी मैं तो पढ़ता है, बोलता है विदाउट स्लीप। मैंने बोला यस, वेलकम टू अमेरिका। 1 साल का सिक्का लगा दिया। 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगाती है लोग वहाँ रहने का। मेरे को 1 साल का सिक्का लगा दिया। वेलकम टू अमेरिका। अच्छा, सीधा यूएस कॉन्सुलेट में। हाँ, तो फिर न गया। रनिंग करता था तभी वो लोग बोलते हैं वेलकम टू अमेरिका, क्योंकि मैं दौड़ता था। वो जैन फादवी की जूता आता है ना, वो वाइट कलर का, इधर का जैन फादवी का अलग अलग चंपल आता है। जैन फादवी मतलब तो वो लोग वॉकिंग करके हर एक जगह पे जाते हैं, वॉकिंग करते हैं। यहाँ से वहाँ जाना है तो वॉक करके जाना पड़ता है, तो उन लोगों को स्पेशल चंपल मिलते हैं। हाँ, अलग स्पेशल वो चंपल बनाते हैं। वो चंपल में वहाँ दौड़ता था। वो चंपल पहन के मैं दौड़ता था, तो वो लोग गाड़ी में थे। वो जो उनके जो लोग थे ना, जो मैराथन ऑर्गेनाइजर, वो लोग गाड़ी में थे। तो गाड़ी से बूम पड़ते हैं वेलकम टू अमेरिका, वेलकम टू अमेरिका। वाह वाह। अच्छा, ये तो सिंगापुर में जब मैंने फिनिश किया ना, तो वो लड़की माइक में बोलती है पीयू फार फ्रॉम इंडिया। मैंने बोला क्या, पहली बार मैंने सुना लाइफ में, फर्स्ट टाइम। पहली बार मैं गया था, पहला सिंगापुर रनिंग किया था। फिनिश पॉइंट पे मैं आया ना, तो वो लड़की ने माइक में बोला पीयू फार फ्रॉम इंडिया। मैंने बोला चलो ठीक है, अपना नाम आ गया। तो खुशी अलग होती है। ये जो खुशी होती है ना, वो अलग होती है। वो सामने बाहर जाके ये सब ऐसा बोलते हैं, तो अपने को लगता है कि नहीं भाई, हमने कुछ किया, हमारा वेस्ट नहीं गया। तो बहुत मजा किया। तो आपकी बातें सुन के ऐसा लगता है ना कि बस सुनते ही जाओ। मतलब इतने सारे किस्से हैं आपके, क्योंकि मैं सोच रहा था मैराथन, साइकिल और इस सब की इकट्ठे बात करेंगे प्लान की, बट ये वाला पहला एपिसोड हम सिर्फ मैराथन का रखेंगे, फिर इसके बाद साइकिल का दूसरा एपिसोड रखेंगे। तो क्योंकि मैराथन के बारे में और मेरे दिमाग में थोड़े ख्याल आ रहे हैं, मैं फिर कम से कम रनर्स को एक पूरी हेल्प मिल जाए यहाँ से। मिल जाएगा। सर, ये तो आपने बात की क्लाइमेट की या वहाँ, बट 2 चीज़ें और पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। एक चीज़ तो यह है कि आपको पूरी कंट्री में या कहीं विदेशों में जो दौड़ने वाले हैं उनकी रिस्पेक्ट में आपको कैसा लगता है कि मतलब आम पब्लिक, जो ट्रैफिक होता है, ये जो बाकी लोग हैं, या मतलब रनर्स की किस तरह की रिस्पेक्ट है दौड़ते समय और दौड़ने के बाद? और दूसरी चीज़ ये पूछना चाहूँगा सर कि जो एलिवेशंस होती है, जैसे कई जगह बहुत चढ़ाई होती है, शिमला में आपने दौड़े होगा या बाकी भी कहीं आप गए होंगे जहाँ पे चढ़ाई रही होगी, तो एलिवेशन में तो थोड़ा सा और ज़्यादा वो होता है, तो मतलब उसका क्या एक्सपीरियंस रहता है? तो दोनों का बताएं सर, रिस्पेक्ट का भी और एलिवेशन का भी। पब्लिक का रिस्पेक्ट तो बहुत ज़बरदस्त है, नो डाउट। रनर को वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं और चीयर बहुत ज़्यादा करते हैं, और रनर को रियली बहुत इंक्रीज करते हैं। वो लोग अप्रिशिएट करते ही है, और बहुत अच्छा है। एक नहीं, हर एक जगह पे है। इंडिया अकेला नहीं, बाहर जाओ, कहीं भी जाओ, रनिंग का जो एम है ना, वो रनिंग चीज़ ही ऐसी है कि सामने वाले को लगेगा क्या बात है यार, ये कर रहा है। क्योंकि रनिंग चीज़ ही ऐसी है साली, ये पावर बैंक है, अपनी एनर्जी की पावर बैंक है। रनिंग करके जाओगे ना, आप रनिंग करोगे तो मालूम पड़ेगा क्या बात है, कि रनिंग क्या चीज़ है। तो सामने वाला इसीलिए आपको बोलता है क्या, अरे वाह, क्योंकि वो नहीं कर सकता है, सही बात, और आप कर रहे हो, इसीलिए वो आपको हर एक टाइम पे अप्रिशिएट करेगा। और जब हिल की बात आती है, थोड़ा रनिंग अलग होता है, और थोड़ा पुशअप ज़्यादा देना पड़ता है। कोई भी कहीं भी तरह से पुशअप दो आप, हर एक जगह से पुशअप आता है। मैं बोलता हाथ से भी पुशअप आता है। अच्छा, आपको ऐसा लगेगा हाथ से कैसे आता है, मगर आता है। जैसे आप ये हाथ है, इतना करा तो पग भी इतना जाएगा। अगर इतना हाथ करो तो पग यहाँ से ही अटक जाएगा, तो ये रनिंग स्लो होगी। अगर आपको फास्ट करना है तो ये हाथ लंबा हो, यूँ तो यूँ करो तो जाएगा आगे। अगर जब हिल चढ़ते हैं तो पुशअप यूँ करना पड़ता है, पीछे से मारना पड़ता है, फटाक, तो आगे आप फास्ट दौड़ सकोगे। तो हिल जैसा चीज़ है ना, हिल पे रनिंग करने की बहुत मज़ा आती है, बहुत मज़ा आती है। और इसकी डाउन जो आती है ना, वो तो उससे भी ज़्यादा है। क्योंकि डाउन में आप ब्रेक लगानी पड़ेगी। अब चढ़ोगे तो आपने ताकत लगा के अब चढ़ो, तो जो आप अंदर से तो वही रहेगा, सीधा डाउन आएगा। क्या करोगे, उसको ब्रेक कैसे मारोगे, कितना हार्ड है। तो उतरना, चढ़ने से ज़्यादा तो उतरना है। उसको वो टेक्निक करना पड़ता है। तो आपको एकदम फ्री हो जाना पड़ता है, यानी कि बॉडी को छोड़ देना पड़ता है। सब लोग क्या करते हैं, बॉडी को पकड़ के रखते हैं, तो पकड़ के रखते हैं ना, तो वो डाउन हो जाते हैं। फिर उनको खड़ा रहना पड़ता है, फिर ब्रीदिंग लेना पड़ता है, फिर धीरे धीरे आ जाएगा। मगर बॉडी को छोड़ दो उतरने में। अगर जैसे आपने बॉडी छोड़ दिया, आप फ्री हो जाओगे, एकदम इजीली उतर जाओगे, डाउन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। मगर ये हील की रनिंग चीज़ अलग है।
क्या बात और हमारे अहमदाबाद में नहीं है। है। तो एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, मेरा छोटा मुंह बड़ी बात है, मगर आपको कभी भी हिल में दौड़ने का कभी भी मन करे तो मैं शिमला का रहने वाला हूँ, अच्छा अच्छा। आप आइए वहाँ पे, आपका 100% मतलब हर चीज़ आप पे ध्यान रखेंगे हम, आपको कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं, और 100% सिर्फ मैं नहीं, 100%। शिमला के जितने भी लोग हैं, रनर्स हैं, उनको भी मैं कोशिश करूंगा कि हम कर सकें, मतलब थैंक यू क्योंकि आप सर इंस्पिरेशन है। अगर मतलब आप जहाँ पे भी जाएंगे डेफिनेटली बहुत से लोग इंस्पायर होंगे, तो नहीं मैं नहीं, चाहूँगा कि मेरे होम 100% टाउन में इंस्पायर हों। हम जब आएंगे तो शिमला में 100% करेंगे। बिल्कुल आप आएंगे और घर में अगर ठहरेंगे। अगर वहाँ पे रनिंग हुए हमको बुला लेना तो भी हम आ जाएंगे। देखो हमने तो अभी एक बॉम्बे की रनर है, लड़की है, कलकत्ता के आगे पेंडुल के ऐसा कुछ नाम है ना, जी, जी, वो जी। गांव की है, वहाँ पे मैराथन दौड़ाती है। जी। तो उन्होंने डाला था कि भाई हमारी इधर मैराथन है, हाफ मैराथन। हम्म, तो भाई अहमदाबाद से तो वहाँ जाना कितना ये है, तो वो लड़की है बराबर। जी। तो मैंने तो ऐसे लिख दिया कि भाई मेरे को रनिंग करना है तो मैं कैसे आऊँ। तो उसने मुझे दिया सब कुछ कि भाई आप ऐसे बाई ट्रेन आ सकते हो, बाई प्लेन आ सकते हो, ऐसे आ सकते हो। तो टाइम नहीं था, मतलब कि हम जा सके ऐसा टाइम मिला नहीं हमको, कभी टिकट नहीं मिली, हमारा रिजर्वेशन नहीं हुआ, प्लेन का टिकट नहीं मिला। तो अभी मैंने बोला साला इनको ऐसा लगेगा कि ये फेंकते हैं, तो मैंने बोला चलो भाई घर वाले जाते हैं घूमने के लिए दार्जिलिंग, क्या बात, घूम के आते हैं। क्या बात है। हमने स्पेशल गाड़ी लेके, गाड़ी चलाने वाला भी मैं और अच्छा। दौड़ने वाला भी मैं अच्छा खुद ही ड्राइव करके गए? मैं खुद ड्राइव करके गया और पहले कलकत्ता आया, फिर दार्जिलिंग गया, फिर वो गैंगटॉक गए, सभी जगह पे गए। गैंगटॉक में गाड़ी नहीं चलाता था, जी। वो उनकी है, मगर फिर उनके वहाँ पे गए और वहाँ 21 किलोमीटर रनिंग किया मैंने, क्या 5000 किलोमीटर ड्राइविंग किया और 21 किलोमीटर के लिए। मगर इनको संतोष देने के लिए उनको ऐसा लगे नहीं कभी आदमी गलत है, इसीलिए बोलता हूँ अगर आप बुलाओगे तो मैं आऊँगा। नहीं, मैं तो मैं भी जा ही रहा हूँ, शिमला ही जा रहा हूँ, मैं चेक करता हूँ वहाँ पे क्या मैराथन वगैरह हो रही है, अगर हो रही होगी तो डेफिनेटली मैं आपको बुलाऊंगा। अगर बुलाओगे तो मैं आऊँगा बिल्कुल, 100%। क्योंकि हमारा ये उसूल है हाँ। कि जाके इंक्रीज करो पब्लिक नहीं को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत appreciate जरूरी है करो। सर, बहुत जरूरी है। मैं हर एक जगह पे इसीलिए गया हूँ, मैं अकेला गया हूँ। कभी जाओ रनिंग करो, इनको दिखाओ कि भाई हम रनर हैं। पीयूष भाई आपसे बात करके ना मेरे को बहुत खुशी हुई हर चीज़ की, मगर एक चीज़ का मुझे बहुत दुख हुआ, वो ये कि मैं देखता हूँ आजकल छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, यूट्यूब में होते हैं, शॉर्ट्स में होते हैं, इंस्टा में होते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ भी कर रहे हैं राइट और उनके पीछे बहुत लोग हैं और बहुत स्पॉन्सरशिप भी आ रही है उनको, Right, जो right, कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब right, कहीं right, कोई किसी तरह की इंस्पिरेशन नहीं, एंटरटेनमेंट, कुछ तो बेहूदी चीज़ें कर रहे हैं। एग्जैक्टली उसमें भी मतलब मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा ना, हूँ, right, सबका अपना अपना वो है, हाँ, हाँ। और डेफिनेटली पब्लिक को अच्छा लगता है, उनका दिमाग कहीं ठंडा होता है, एंटरटेनमेंट मिलती है, तभी वो देखते होंगे शायद। मगर आई थिंक उससे बहुत ज़्यादा है जो आप कर रहे हैं, उसमें एफर्ट भी बहुत ज़्यादा है, कमिटमेंट भी बहुत ज़्यादा है, टाइम भी बहुत ज़्यादा है, पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब हर चीज़ एक अलग लेवल की है। उसके बावजूद सर आपने, मतलब जो मैं समझ पाया हूँ आपसे, तकरीबन 25 लाख रुपए तो आप खर्च चुके हैं सिर्फ अपने दौड़ने का शौक पूरा करने के लिए और औरों को दौड़ाने के लिए, रियली और आपको कभी किसी ने एक पैसे की सपोर्ट करने की कोई बात किया तक ही की। नहीं है, नहीं किया नहीं। तो इस चीज़ का बहुत दुख है पीयूष भाई कि मतलब हमारी कंट्री में हमें इस चीज़ को प्रोत्साहन देना चाहिए। और मैं सबको बोलूँगा यार कि कहीं ना कहीं अगर आप ये देख रहे हैं तो जैसे भी, मतलब ऐसा नहीं कुछ, मतलब पीयूष भाई का बहुत अच्छा काम है, ऐसा नहीं है, उनका अपना फैक्ट्री वगैरह सब कुछ ठीक है, मगर यार फिर भी एक आप अपना पैसा खर्च के जा रहे हो, यूएस भी जा रहे हो, ये भी कर रहे हो, तो आई थिंक ही डिजर्व्स मोर रिकॉग्निशन देन ही हैज़ टुडे। आई थिंक आप इसको कम से कम रनर्स कॉम्ब्राइडरी में तो इसको स्प्रेड करो ही करो। उसके अलावा अगर आप कुछ स्पॉन्सरशिप्स ला सकते हो पीयूष भाई के लिए किसी भी तरह की, और मेरा इसमें कोई वो नहीं है, मतलब मैं तो सब चीज़ें बात की तो कोई हाँ, नहीं है। तो मतलब मुझे तो बात करते करते ऐसा लगा कि नहीं यार, ही डिजर्व्स मोर देन व्हाट इज़ इट। बट आई थिंक पीयूष भाई आपसे बात करके ना मैं बोल सकता हूँ कि सच में मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो ही रहा हूँ। मैं भी शिमला जाके दौड़ना शुरू करता हूँ, पहुँच मैं तो मतलब कल गाड़ी चला के आया, हाँ तो अच्छा ही है ना नहीं यार, मैं आप सोचो गाड़ी चला के मैं आए आया हो। बॉम्बे से सही इधर, बात है ना, सही बात। तो मेरे को गाड़ी चलाने में थकान होगी कि भाई गाड़ी चला रहा हूँ, वर्क तो है आप ही ना। दौड़ते दौड़ते आ जाओ तो इतना वर्क तो है ही ना, गाड़ी चलाना भी एक वर्क तो है ना। आपको तो तकलीफ पड़ेगी, हाथ को सभी को सर वो तो तकलीफ। बहुत नहीं, कम वो तो- तकलीफ है, मतलब जो ये पीयूष भाई की खासियत है, मतलब आपको ये बुरा फील नहीं होने देंगे आपको यार। नहीं मेहनत तो मेहनत ही है यार, गाड़ी चलानी कोई कम नहीं है, ऐसा नहीं मत सोचो, क्योंकि गाड़ी चलाना भी सर आप तो गाड़ी चला के फिर दौड़ना शुरू कर दिया, मतलब ये तो जैसे बोल रहे हैं ना, दौड़ते हुए किसी की ऐसे नहीं आगे नहीं जाते, साथ साथ दौड़ते हैं, ये किसी को बुरा भी फील नहीं होने देते। मैंने इनको बोला जी मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ, ये और कोई बात नहीं, मतलब सबको एनकरेज कर दौड़ जाओगे, कोई बात। तो पीयूष भाई अभी क्या साइकिलिंग पे भी बात करनी है, प्लैंक पे बात करनी है, मगर इसको हम ना दूसरे एपिसोड में करते हैं,
ठीक है, No शूटिंग अभी problem, करेंगे, no problem. मगर अभी इस एपिसोड को रिलीज कर देंगे और दूसरे एपिसोड में करेंगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर कई बार लोग हाँ, देखते नहीं। तो नहीं, एटलीस्ट सही जिनका सिर्फ रनिंग में इंटरेस्ट है वो कम से कम सही बात इस पूरे एपिसोड को देख सकते हैं, देन साइकिलिंग और प्लैंक में आते हैं फिर। तो दोस्तों, अगर आप एक रनर हैं या रनिंग का सोच भी रहे हैं या फिर आप इवन फिटनेस में भी आपका ध्यान है, आप थोड़ा बहुत भी चलते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। और आपके कोई भी ऐसे दोस्त हैं जो बोलते हैं मेरी ज़िंदगी में ये है, मैं इसलिए नहीं दौड़ पाता, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इस वीडियो को दिखाएं। और मैं आपको बता रहा हूँ, पीयूष भाई इज़ वेरी वेरी बहुत इजीली एक्सेसिबल हैं। कहीं कोई किसी को मदद चाहिए हो तो डेफिनेटली हाथ खोल के तैयार रहते हैं। मुझे आना था यहाँ पे, रुकना था, तो बोले मेरे घर में रुकना चाहिए था। तो मैं बहुत खुले दिल के हैं पीयूष भाई। मगर मैं चाहूँगा कि आप में से कोई अगर डेफिनेटली स्पॉन्सर्ड इवेंट्स में अगर पीयूष भाई को ये इंस्पिरेशन है तो डेफिनेटली ज़रूर करें। इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, जो कि रनिंग ग्रुप्स हैं उनमें, तो खास करके फेसबुक हो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो। तो आई थिंक इज़ अ बिग 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 इंस्पिरेशन। और कुछ अवार्ड्स भी हैं, कुछ अवार्ड्स ऐसे हैं जो रिकॉर्ड ही नहीं हुए, मगर अपनी खुशी खुशी में करते रहे, बट वो भी रिकॉर्ड होते हैं। तो डेफिनेटली आपको लगता है रिकॉर्ड में भी कुछ कर सकते हैं तो वो भी पीयूष भाई से बात कीजिए, संपर्क कीजिए। सर, आपके भी कुछ चैनल्स वगैरह भी है ना आपने? मेरा यूट्यूब में है चैनल, मैंने बनाया है, वो प्लैंक के हिसाब से बनाना पड़ा मुझे, हाँ, क्योंकि प्लैंक में क्या है वो लाइव चलता है, अच्छा, इसीलिए मैंने प्लैंक के लिए बनाया था चैनल। मगर उसमें मैंने देखा आप ज़्यादा कुछ डालते नहीं, हैं कुछ डालता नहीं हूँ, मेरे मतलब कि खाली सिर्फ प्लैंक के लिए ही। बाकी आप सोशल मीडिया में कहीं पे भी नहीं है कुछ? फेसबुक में हूँ, फेसबुक में डालते हैं बस सिर्फ खाली थोड़ा फेसबुक में ही डालता हूँ। बहुत। अच्छा, और वो भी अभी मैंने कम कर लिया है। अभी नहीं डालता हूँ। तो दोस्तों, ये भी थोड़ी ना दुख की बात है। मैं बात कर रहा था सर से, तो इतना अच्छा काम करने के बाद भी जैसे सोशल मीडिया में होते हैं कुछ लोग जो नेगेटिव कमेंट्स डालते हैं, कुछ करते हैं, चलता है। अब पीयूष भाई तो मतलब इनका बड़ा दिल है, मगर डेफिनेटली अगर ये जो काम कर रहे हैं उसको थोड़ा बहुत आप इसको बढ़ा सकते हैं, आगे कर सकते हैं, तो डेफिनेटली बहुत लोग इंस्पायर होंगे। और मैं तो पर्सनली बहुत इंस्पायर हुआ सर आपसे। थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला। अभी नया एपिसोड भी हम अभी शूट करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। बट जो रनर्स हैं उनको डेफिनेटली बहुत बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपका इनकी साइकिलिंग और प्लैंक जर्नी को भी देखने में इंटरेस्ट है और भी हम इनसे थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो सेकंड वाला एपिसोड भी जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।